आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जो था तो पाकिस्तान की आर्मी का एक मेजर, पर उसका दिल इंडिया के लिए धड़कता था। जो रहता तो कराची में था, पर याद राजस्थान की गलियों को करता था। जिसने कसम तो पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने की खाई थी, पर अपनी जिंदगी इंडिया के फ्यूचर के नाम करती। आज की कहानी है इंडिया के ग्रेटेस्ट स्पाई, द ब्लैक टाइगर ऑफ इंडिया, रविंद्र कौशिक की। उनका जन्म राजस्थान के एक छोटे से शहर श्री गंगानगर में हुआ। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, पर उनके सपने अलग थे। कॉलेज में वो थिएटर करते थे और स्टेज पे उनकी परफॉर्मेंस देखकर लोग हैरान रह जाते थे। कहते थे जब वो भगत सिंह का किरदार निभाते थे तो लोग उनमें सच में क्रांतिकारी देखते थे। डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और आंखों में जज्बा ऐसा कि मानो खुद भगत सिंह स्टेज पर आ गए हों। और इसी एक्टिंग ने उनकी जिंदगी का रुख बदल दिया। एक दिन रॉक के एक ऑफिसर ने उनकी परफॉर्मेंस देखी और परफॉर्मेंस देखते ही वो समझ गया कि ये लड़का किसी और की जिंदगी जी सकता है। और वहीं से शुरू हुई उनकी ट्रेनिंग, एक ऐसी ट्रेनिंग जिसने उन्हें रविंद्र कौशिक से नबी अहमद शाकिर बना दिया। ट्रेनिंग शुरू हुई। 2 साल के लिए उन्होंने सब कुछ बुला दिया, अपना नाम, अपना घर, अपनी पहचान। वो अब उर्दू बोलते थे, नमाज पढ़ते थे, कुरान समझते थे। उन्हें एक पाकिस्तानी के रूप में ढाला जा रहा था। फिजिकल ट्रेनिंग से लेकर मेंटल रीप्रोग्रामिंग तक हर दिन उन्हें सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती थी, तुम नबी अहमद शाकिर हो। और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद वो तैयार थे। एक नया पासपोर्ट, एक नई कहानी और एक ऐसी नई जिंदगी जिसमें पीछे मुड़कर देखना मना था। 1975 के आसपास रविंदर, या ये कहना चाहिए नबी अहमद, पाकिस्तान में घुस गए। 1975 में उन्होंने कराची की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और लॉ की पढ़ाई स्टार्ट करी। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन की। पहले ऑफिसर ट्रेनिंग, फिर बॉर्डर पोस्टिंग और धीरे धीरे करके मेजर की पोजीशन तक पहुंच गए। जो लोग उन्हें जानते थे वो उन्हें एक ईमानदार, डेडिकेटेड ऑफिसर समझते थे। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि वो असल में पाकिस्तान फौजी नहीं, भारतीय जासूस थे। मेजर बनने के बाद उन्होंने रॉ को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट किया। शुरुआत में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जैसे कि ऑफिसर्स के नाम, बट विद टाइम उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जैसे कि आर्मी मूवमेंट, वॉर प्लानिंग, मिसाइल लॉन्च साइट्स जैसे इंफॉर्मेशन देने लगे। वो सब कुछ जो जंग में भारत के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता था। 1979 से 1983 तक उन्होंने रॉ को बहुत सारी क्रिटिकल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दी और इसीलिए उन्हें ब्लैक टाइगर का कोड भी दिया गया। और कुछ रॉ एजेंट्स ये भी मानते थे कि ना कभी ऐसा एजेंट हुआ था और ना फ्यूचर में कभी ऐसा एजेंट होगा। मेजर नबी अहमद की जिंदगी सिर्फ मिलिट्री तक सीमित नहीं थी। उन्होंने एक लोकल लड़की अमानत से शादी की, उनका एक बेटा भी हुआ। उनकी छोटी जिंदगी में सब कुछ था सिवाय एक चीज के, सच। साल था 1983 और इसमें सब कुछ बदलने वाला था। पाकिस्तान ने एक दूसरे रॉ एजेंट को पकड़ा और उससे पूछताछ चालू करी। कुछ टाइम बाद उसने एक नाम बताया, एक ऐसा नाम जो रॉ के लिए एक एसेट था पर पाकिस्तान के लिए एक गद्दार। और वो नाम था मेजर नबी अहमद शाकिर, यानी रविंद्र कौशिक। ब्लैक टाइगर को तुरंत गिरफ्तार किया गया। उनके साथ टॉर्चर हुआ और वो सब कुछ जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने कभी अपने मिशन के राज नहीं खोले। फिर उन पर पाकिस्तान में एस्पिनॉज एक्ट के अकॉर्डिंग केस चला। पहले मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन कुछ टाइम बाद उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया गया। एक दिन रॉ का सबसे वैल्यूएबल एजेंट अब पाकिस्तान की जेल में सिर्फ एक कैदी था। पर जेल के उन अंधेरों में भी रविंदर का जज्बा नहीं टूटा। उन्होंने लिखना बंद नहीं किया। वो हर महीने अपने फैमिली के लिए एक लेटर लिखते थे, इनविजिबल इंक में। ये लेटर सिर्फ यूवी लाइट या केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही पढ़ा जा सकता था। उन लेटर्स में वो लिखते थे कि मैं जी रहा हूँ, भारत के लिए जी रहा हूँ और जीऊंगा, मुझे भूल मत जाना। रॉ ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। पकड़े जाने के बाद ना कोई मदद, ना कोई जवाब। 16 साल बीत चुके थे रविंदर को मुल्तान की जेल में। एक दिन जेल के अंधेरे कमरे में टीबी से जूझते हुए बिना किसी इलाज के रविंदर ने अपनी आंखें सांसें ली। ना तिरंगा मिला, ना अंतिम संस्कार भारत में, ना कोई मेडल, ना कोई सल्यूट। एक खबर मिली, वो भी उसकी फैमिली तक चुपचाप पहुंचाई गई। रविंदर कौशिक की कहानी दुनिया के सामने तब आई जब 2001 में उनकी मौत के बाद उनकी मां आमला देवी ने मीडिया में आकर सबके सामने कहा कि मेरा बेटा रॉ का एजेंट था।
मेरे बेटे का नाम था ब्लैक टाइगर। ये कहानी सिर्फ रविंद्र कौशिक की नहीं है, उन अनेक रॉ एजेंट्स और जासूसों की है जिन्होंने हमारे लिए और भारत के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी और हमें कभी पता भी नहीं चला। जिस खामोशी से वो जिए, उसी खामोशी से वो चले गए। सैल्यूट है ऐसे हीरोज को और उनकी फैमिली को। और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें सीन क्या था को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।